चिंतना गोष्ठी के संबोधन में इतिहासकार कृष्णानंद सागर ने कहा कि भारत कोई 1949 या 1950 में नहीं बना है। भारत का इतिहास तो करोड़ों वर्ष की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि संविधान में अनेकों बार स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैंने संविधान को जितना देखा है, काफ़ी कोशिश की ढूंढने की संविधान में कि संविधान के अंदर राष्ट्र शब्द कहीं है क्या। तो मुझे राष्ट्र शब्द मिला। तीन शब्द संविधान के अंदर मुझे मिले। एक स्टेट, स्टेट विद कैपिटल एस, एक कंट्री और एक नेशन। ये तीन शब्द मुझे मिले हैं उसके अंदर। नेशन शब्द मुझे शायद 2 या 3 स्थानों पर मिला है, और एक स्थान पर एक ही वाक्य में कंट्री भी है शब्द और नेशन भी है शब्द। एक ही वाक्य में कंट्री भी है और नेशन भी है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या संविधान निर्माता जो थे उनकी दृष्टि में कंट्री अलग था और नेशन अलग था। जब दो शब्द एक ही बात में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसका मतलब कंट्री अलग है, नेशन अलग चीज है। और अधिकांश स्थानों पर स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुझे लगता है इस स्टेट शब्द का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? संविधान किसका बनता है? संविधान स्टेट का बनता है। राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सरकार, संविधान तो उसका होता है। और यह संविधान कब बना? 1948 में। ठीक है। संविधान स्टेट यानी राज्य के लिए ही बनाए जाते हैं, जिसमें तय किए जाते हैं कि देश जो राज्य है उसका शासन व्यवस्था, प्रशासन कैसे चलेंगे, नीति का निर्धारण कैसे होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संविधान निर्माताओं के नज़र में कंट्री अलग था और नेशन अलग था, क्योंकि एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान को ये सब कुछ मान ले तो क्या इसका मतलब 1949 से 1950 से पहले भारत नहीं था, जबकि भारत का इतिहास करोड़ों वर्ष पूर्व का रहा है। इसकी अपनी संस्कृति रही है, अपनी सभ्यता रही है। तो 48-49 में जो सरकार बनी, वो सरकार कैसे चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, किस विधि से उसके सब कार्यकलाप होंगे, वो तय करना, वो निश्चित करना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम अगर संविधान को ही सब कुछ मान लें तो इस संविधान बनने से पहले क्या भारत नहीं था? भारत तो पहले भी था। तो भारत जो है ये कोई 26 जनवरी 1949 को नहीं बना। भारत नहीं तब बना। भारत तो बहुत प्राचीन काल से है। तो अब ये इतने प्राचीन काल से चला आ रहा भारत, इस भारत के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं। अनेकों विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, उनसे संघर्ष हुए, संघर्ष किए गए। उन संघर्षों में अधिकांश बार हम विजयी हुए,
अधिकांश बार हम विजयी हुए और आक्रमणकारियों को यहाँ से निकाल बाहर किया। यानी पहले तो आरंभिक आक्रमणकारियों को तो इधर घुसने ही नहीं दिया गया, और उसके बाद के जो आक्रमणकारी आए वो आगे घुस गए तो उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि वो आए तो जम गए, उनका शासन भी हो गया यहाँ पर। लेकिन जिनका भी यहाँ शासन हुआ उनके शासन को भी टिकने नहीं दिया गया, उनके विरुद्ध संघर्ष होते रहे और आखिर में उनको भी पराजित कर दिया। उसी बीच में कुछ अगले आक्रमणकारी आ गए, तो ये क्रम चलता रहा है हमारे यहाँ पर। तो प्रश्न यह है कि भारत जो है, जो हजारों लाखों वर्ष से चला आ रहा है, इस भारत का जीवन, इस भारत की संस्कृति, उस पर विचार किया जाना चाहिए था और उसके अनुसार संविधान बनाया जाना चाहिए था। संस्कृति क्या है? वास्तव में जो वर्तमान में हो रहा है यह है राजनीति, अच्छी या बुरी जो भी होगी, जो वर्तमान में है वो राजनीति है। जो हो चुका कल, यानी पास्ट में जो हो चुका वो इतिहास है, तो आज की राजनीति ही कल का इतिहास कल को इतिहास बन जाने वाली है। और जो इतिहास है पिछला हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का, उस इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई, अच्छी बातें हुई, वो रह जाती हैं, वही। और इसलिए संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा मैं जो मानता हूं वो है भूत भूषण कृति है। जो भूत भूषण कृति यानी भूतकाल में जो भूषण हो, जो अच्छा हुआ कृति में, वो संस्कृति। तो अच्छी बातें भी हुई, खराब बातें भी हुई, सब तरह की बातें हुई हैं। तो जो उनमें से अच्छी बातें हुई, जो लोकमानस में वो जो कुछ उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसी को उन्होंने सत्य मान लिया। हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। यह उनके मस्तिष्क में बात बैठ गई और इसलिए अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं। हमें अपने देश को कैसे चलाना है, तो जैसे इंग्लैंड चल रहा है, जैसे अमेरिका चल रहा है, जैसे अन्य देश जो हैं, मैंने देश चल रहे हैं, तो उस तरह से हमको चलाना है। तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक भारतीय चिंतन की बजाय अन्य देशों की नकल के चिंतन पर अधिक ध्यान दिया। अन्य देशों की नकल, और इसलिए जो प्रमुख लोग थे उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो 40 देशों के संविधानों का तो अध्ययन किया, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन हमारा देश जो हजारों लाखों वर्षों की परंपरा वाला देश है, जिसमें
बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके संविधान क्या थे, उनका अध्ययन किसी ने नहीं किया। हम अपने देश इस भारत का संविधान बना रहे हैं, तो भारत के संविधान में बनाते समय जो भारत में बड़े बड़े शासन रहे हैं, सफल शासन रहे हैं, भारत को अगर सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है जिस कालखंड में, उस कालखंड के जो शासन थे वो कैसे थे, उनका संविधान भी कुछ रहा होगा, उसका अध्ययन करते, उसका चिंतन करते, वो नहीं किया गया। तो उस समय के दुनिया के 40 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो बड़ा स्पष्ट है इससे कि उनकी दृष्टि जो थी वो शुद्ध रूप से भारतीय दृष्टि नहीं थी, अभारतीय दृष्टि थी। ये इसका प्रमाण है। तो जब अभारतीय दृष्टि वाले लोग संविधान बनाएंगे तो वो संविधान, उस संविधान में से भारतीय आत्मा कैसे दिखेगी, कैसे प्रकट होगी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने देश की अनेकों जो समस्याएं हैं, कुछ का अभी जिक्र किया डॉक्टर बन्ना प्रसाद जी ने, और भी अनेकों समस्या, हम उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि वो जो उसका निदान है, जो उसका उपाय है, उस उपाय की सम्मति, अनुमति संविधान नहीं देता। कोई हाई कोर्ट के जज हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर वो चाहें भी कुछ तो आसानी से नहीं कर पाते। उनको भी बहुत सारे पापड़ बेल कर दाएं बाएं कुछ ना कुछ कर कराकर कुछ करना पड़ता है।